तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पे। ठीक, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका MTS और NTPC CB2 और ग्रुप डी, ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें बहुत हल्का हल्का भी क्वेश्चन आने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ब्याज मतलब SI 150 रुपया। SI कितना 150 रुपया प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए टाइम 6 मंथ, टाइम आपका हो गया 6 मंथ। ठीक है, टाइम 6 मंथ के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। रेट इसका 4%। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा SI का फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा वार्षिक होता है, वार्षिक। इसमें जो हमारा टाइम होता है, ये जो टाइम होता है ये ईयरली होता है, ईयरली होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 6 मंथ। तो जो हाफ ईयरली जो क्वेश्चन होता है उसमें करना क्या होता है, टाइम को दुगुना कर दिया जाता है और रेट को आधा कर दिया जाता है। तो ये इस फॉर्मूला को फॉलो करने लगेगा। टाइम को दुगुना करेंगे मतलब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 1 ईयर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि टाइम को जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 1 ईयर बन जाएगा और रेट को आधा करेंगे तो ये 2% बन जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का ये कहना हुआ कि 2% इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए ईयरली के हिसाब से, ठीक है, 2% इंटरेस्ट प्राप्त करता है तो वो एक साल में 150 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। 2% इंटरेस्ट उसको 150 रुपया मिलता है। ठीक है, तो 100% जो पैसा होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 100% उसी पे तो ब्याज लग रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो इसको 50 से आप गुना कर दीजिए। 50 गुना 2% बराबर 150 गुना 50। ठीक है, ये आपका हो गया 100%। 100% ये कितना हो गया, 15 से 75, 75 100 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर 7500। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रोसेस वाइज बनाते हैं तो बहुत लंबा जाता। और शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसको आप समझिए और समझने के बाद इसको 2 लाइन में उड़ा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, इसमें आपका रेट छुपा लिया हुआ है, कोई राशि, इसमें राशि भी नहीं है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेट बराबर वाट। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर 6P। अब 6P हम काहे ले रहे हैं ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, मतलब जो अमाउंट है वो जितना प्रिंसिपल उसका 7/6 गुना हो जाता है। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 7/6 गुना। तो 6 से 6 काट दीजिए, कितना आ गया 7P। ठीक है, अमाउंट कितना मिला हमको 7P, प्रिंसिपल कितना है आपका 6P। तो SI कितना हो जाएगा, तो SI बराबर जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना है 7P, प्रिंसिपल कितना है 6P, तो कितना हो जाएगा P। SI कितना मिला हमको P। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला को यूज करते हैं। SI की जगह पर हम क्या रखेंगे, SI बराबर
P इंटू R इंटू T/100। इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, P, चूंकि हमको SI बराबर P ही मिला है तो P, और P की जगह पर क्या रखेंगे, प्रिंसिपल के जगह पर 6P, R की जगह पर R और T की जगह पर 3, नीचे 100। ठीक है, अब काट दीजिए, P से P खत्म, P से P खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, P से P खत्म कर देंगे तो क्या मिलेगा, R बराबर क्या होगा 100/6 गुने 3, मतलब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए 3 बार में 50 बार में, मतलब 50/9, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/9%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा आसान। अब इसका एक और ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें करना क्या होगा आपको, कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है वो भी। उसमें आपको करना होगा इसमें आपको मानना होगा अमाउंट मान लीजिए 7, आप प्रिंसिपल मान लीजिए 6। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1, तो 1/6 गुने 100, ये 3 साल का हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 100/18, मतलब 50/9, मतलब 5 सही 5/9%। ये एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, इससे एक लाइन में बन जाएगा और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड बहुत जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए ये डिटेल्स और ये एलिगेशन मेथड अगर आपको ये समझ में आता है तो 2 लाइन में आंसर उड़ा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि बताइए। ठीक है, देखिएगा रेट कितना है 5%। ठीक है, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा सकता है इस चीज को। इसमें करना क्या होगा, 3 वर्ष में टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, इसको हम काउंट करेंगे तब 15%। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 20% टोटल। ठीक है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 5%। 5% ये अमाउंट किसके बराबर जा रहा है 42 रुपया के, 42 रुपया के। तो 5% जो है आपका 42 रुपया है, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप में 100% है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको 20 से गुना कर देंगे। 5% इज इक्वल टू 42 गुने 20, ये कितना हो गया 100% बराबर 42 दूना 84, 840 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, 840 रुपये हमारा आंसर। देखते सीधे उड़ा दीजिए इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13 रुपया 50 पैसा है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताएं। मतलब 2 जगह पैसा लगाया गया, ठीक है, और दोनों जगह ब्याज रेट अलग अलग था। मतलब 1500 रुपया एक जगह दिया गया, 1500 एक जगह दिया गया, इसका ब्याज रेट अलग था, उसका ब्याज रेट अलग था। दोनों जगह 3 साल के लिए ही दिया गया। तो दोनों जगह से जो पैसा कलेक्ट हुआ उस पैसे का अंतर कितना आ रहा है 13 रुपया 50 पैसा का। तो ये पूछ रहा है आपसे कि दोनों का ब्याज का जो अंतर है उसका रेट क्या है। रेट मतलब उसका दर क्या है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं रेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेट, डिफरेंस ऑफ रेट बराबर क्या आर मान लेते हैं। ठीक है, दरों का अंतर आर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1500 रुपया प्रिंसिपल 1500 गुने आर गुने 3/100 बराबर 13 रुपया 50 पैसा। 13 रुपया 50 पैसा हमको निकालना क्या है, ये रेट का अंतर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 13 रुपया 50 पैसा गुने 100/1500 गुने 3।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। 100 से इसको हम गुना कर देंगे तो कितना ही हो जाएगा 1350 बट्टा में 1500 गुने 3, एगो 0 से 1 0 काट दीजिए, 15 नंबर 135, 9 बट्टा नीचे बच जाएगा 10, 1 0 है और ये हो जाएगा 3, 3 तिहाई 9, 3, अब 3 बट्टा 10 मतलब 0.3%। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर तुक्का वाला बात मत कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी कुछ ना आया सीधे सी मार दीजिए, ऐसा नहीं, बना के मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की ब्याज दर से उधार दिया है। यदि उनकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे, मतलब दोनों भाग कितना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं एलिगेशन रूल से। ठीक है, 8%, यहाँ पे 10%, एनुअली कितना आ रहा है 9.2%। इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 0.8, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 1.2, इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, तो 8% पर जो अमाउंट दिया गया है, 8% पर जो अमाउंट दिया गया है वो कितना होगा, तो 8 के सामने कितना है 2, अब बट्टा में दोनों कितना है 5, टोटल अमाउंट कितना है 10,000, 5 से कितना बार में कटेगा 2, मतलब 2,000, 2 दूना 4,000, फर्स्ट है 4,000, तो 10% वाला कितना हो जाएगा, ओबियसली 10,000 में 4,000 जाएगा, 6,000 बचेगा। चाहे आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है 4,000, 6,000, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब वही वाली बात आ जाती है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपका ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ वीडियो चलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बस आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट हमें जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।